आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें जो कि विश्वसनीय खबरें होती हैं, आप देखने के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। महीने में एक बार दो बार जो इशू होते हैं उन पर अपनी मंथन करकर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने रिकमेंडेशन भेजता है। थ्रू प्रॉपर चैनल भी ये बात है, इसलिए इस बार पहली बार हम प्रयास कर रहे हैं। इस बार जनसंख्या को लेकर भारत में बढ़ती जनसंख्या का जो असंतुलन उस पर काफ़ी ओरिएंटेशन हुआ, 2 घंटे मंथन हुआ। उसमें जो विषय निकाल कर उसका एक पूरा राइटर हमने बनाया है। ये सरकार तक हमारी बात पहुँची, इसमें गलत साबित जनसंख्या नियंत्रण का तो आपने बता दिया। इसी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आया पूर्व में तो क्या कदम अभी नहीं हो लिया जाए। संख्या का इसको कंट्रोल में रखा जाएगा तो और जाके बहुत मुश्किल हो गया। हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया या कनाडा ऐड कर रहे हैं अपनी आबादी का। कहाँ से इतना खाना आएगा, कहाँ से इतनी नौकरियाँ, तो वो सब इसमें आज़ादी के बाद आइए आज हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट के अंदर ही उस विभाग में जिसे जनसंख्या और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है उदयपुर के प्रबुद्ध नागरिक जो भारत में बढ़ती जनसंख्या और असंतुलन के बारे में यहाँ पे ज्ञापन देने आए। आप हमारे साथ देख रहे हैं ज्ञापन लेके खड़े हैं। साथ ही हमारे साथ आलोक संस्थान के निदेशक प्रदीप जी कुमावत, रमन जी सूद, केंद्र बैंक में मैनेजर है और भी यहाँ पे साहित्यकार और बड़े प्रबुद्ध जन हमारे साथ मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल भी है हमारे साथ, लेफ्टिनेंट जनरल भी मौजूद है, तो डिस्ट्रिक्ट जज मौजूद है। बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले जज साहब से हम आपसे जानना चाहेंगे जो आज एक ज्ञापन दिया आपने भारत में बढ़ती जनसंख्या और असंतुलन, इसके बारे में बताएं। मुख्य मुद्दा तो यही होना चाहिए कि जो इन्फिल्ट्रेशन बाहर से जो हो रहा है और जो बॉर्डर एरियाज में जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो पूरा लाइट डालता है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर आगे भी विचार करने की ज़रूरत है। यही सोचकर हमने ये रिप्रेजेंटेशन दिया। प्रशासन एडीएम था उन्होंने आपने ज्ञापन भी दिया है, आपने बताया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को इसे फॉलो करने के लिए आश्वासन दिया है और निश्चित रूप से वो करेंगे इस। तो हम जानना चाहेंगे अलग संस्थान के निदेशक प्रदीप जी कुमावत साहब हैं, ये जनसंख्या असंतुलन वास्तव में बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, तो आप इसके बारे में बता दें। देखिए, अगर आप भारत विखंडन के अगर बात करें तो उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय जो जनसंख्या का असंतुलन रहा, उस वजह से भारत का विभाजन भी हुआ, विखंडन भी हुआ। फिर और विखंडन आगे न बढ़े उस दृष्टि से जनसंख्या का संतुलन बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से जब हिंदू पॉपुलेशन है वो निरंतर अगर घटती चली जाएगी तो जो हमारा डेमोग्राफिक और डेमोक्रेटिक सेटअप है वो भी चरमरा जाएगा। इसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता। हम ये नहीं कहते किसी धर्म विशेष के विरोध में, हम ये कहते हैं कि हमारा जो संतुलन है, हमारे देश में एक जैसा कानून, समान कानून बनेगा तो जनसंख्या नियंत्रण भी उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। वो केवल कानून के माध्यम से ही लागू किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। और हमने 5 मुद्दे इसमें उठाए और उन 5 मुद्दों को, उसमें घुसपैठ एक महत्वपूर्ण है, एक सामाजिक विषमता महत्वपूर्ण है, उसमें आर्थिक असंतुलन भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इन सारे विषयों को हमने उठाकर आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन भेजा है ताकि सरकार इस विषय पर गंभीरता से निर्णय ले सके। बहुत अच्छा प्रोग्राम उठाए 4-5 मिनट में। आप रिटायर्ड कर्नल जिस साल पहले आप अपना रिटायर्ड जनरल, मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह,
भारतीय थल सेना से रिटायर हुआ। मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपने बताया घुसपैठ, वास्तव में आप सेना में थे, तो घुसपैठ सेना पे वहाँ से कैसे अंदर आ जाते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए वास्तव में केंद्र का मामला है, तो जनसंख्या रोकना, तो कैसे क्या घुसपैठ होती है? घुसपैठ ऐसे जैसे ज़्यादातर घुसपैठ पिछले करीब 30-35 वर्षों में बांग्लादेश बॉर्डर से हुई है। अब कहीं कहीं पर ठीक है, जंगल है, पहाड़ी है, उस तरह का इलाका था जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी रहती है BSF, लेकिन कहीं कहीं पर पहले गैप्स भी थे, तार भी सब जगह नहीं थे। पहले ये घुसपैठ बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से भारत के अंदर 3 करोड़ 3.5 करोड़ तो लगभग 10 साल पहले तक ही आ गए थे। अब उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन होती है। और ये आबादी बढ़ाने के अलावा जो अपने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्राइम है, वो भी बहुत ज़्यादा इनकी वजह से बढ़ जाता है। तो जैसा यहाँ अभी फरमाया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य आना चाहिए। भारत की जनसंख्या आज 130-135 करोड़ है, जो कि छोटी नहीं है, और हर वर्ष हम एक ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के बराबर की आबादी जोड़ रहे हैं। अब उनके लिए खाना कहाँ से आएगा, बाकी संसाधन कहाँ से आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से भारत में जो गरीबी है वो जिस रफ्तार से उसका उन्मूलन होना चाहिए वो नहीं हो सक रहा है, क्योंकि देश के कई संसाधन ये जो घुसपैठी आ रहे हैं या ऐसे आबादी बढ़ रही है उसकी ओर ही जा रहा है। उतने ज़्यादा अस्पताल चाहिए, उतने ज़्यादा आपको खाद्यान्न चाहिए, और इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात हो रही है, जो जनसंख्या असमानता उसके लिए कानून भी बीच में पारित हो चुका था, बहुत विरोध हुआ, उसके बारे में नहीं, जो कानून पारित हुआ था, अगर आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें तो केवल यही है कि दूसरे बाहर के देशों में जो पीड़ित हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन मुसलमान नहीं आ सकते, क्योंकि उन देशों में उन्हीं की मेजॉरिटी है, मुस्लिम प्रधान देश है, तो वो तो थोड़ा सा अलग मुद्दा है। जनसंख्या पर अब तक कानून में से पारित नहीं हुआ। 40 वर्ष पहले फैमिली प्लानिंग के नाम से काफ़ी कुछ कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो बहुत ठंडी पड़ गई, और एक तरह से वो सभी के ऊपर लागू नहीं हुई। जो भी कानून अब निकले यूनिफॉर्म सिविल कोड की विस्तृति हो, ताकि सभी के ऊपर समान रूप से लागू होने ले, चाहे 3 का ले, सभी के ऊपर लागू होना चाहिए और सख्ती से लागू। एक समान कानून होते हैं, एक कानून होना चाहिए। आइए हमारे साथ अर्थ के 8 जो हमारे साथ हेमंत सूद कैनरा बैंक में मैनेजर हैं, विजान मैनेजर हैं, तो अर्थ जहाँ तक बात होती है अर्थ पैसों से संबंधित, तो राष्ट्र में जनसंख्या असीमित होने से, बढ़ने से आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है वो बताएं। देखिए, आर्थिक रूप से जो प्रभाव पड़ता है जगविदित है। तो जितनी जनसंख्या बढ़ती है उसी हिसाब से आपको मकान भी चाहिए, आपको खाने के लिए भी चाहिए, आपको खेती के लिए भी चाहिए, आपको अन्य संसाधन भी चाहिए, और सारे संसाधनों को जनसंख्या हमेशा कहते हैं ऑप्टिमम जनसंख्या होनी चाहिए। एक ऑप्टिमम जनसंख्या है जिससे पूरा राष्ट्र एक साथ विकास कर सके और किसी भी तरह की हम विकास दर में पिछड़े रहें। ये जो विषय है हमारा जनसांख्यिकीय असंतुलन का है, इस असंतुलन को हम इस तरह से हमने इसको डिफाइन किया है कि असमान जन्म दर की वजह से, घुसपैठ की वजह से, एक धर्म विशेष के एक स्थान विशेष पर एकत्रित होने की वजह से, और धार्मिक आतंकवाद से जो विस्थापन होता है उसकी वजह से, और धर्मांतरण की वजह से, ये 5 मुख्य विषय हैं जिसकी वजह से जनसांख्यिकी में असंतुलन बढ़ता चला जा रहा है। और इसके ऊपर विवरण कानून बनाने की आवश्यकता है और उसको सख्ती से पालन कराने की आवश्यकता है। सन 77 के बाद से जनसंख्या कानून के ऊपर कोई सख्ती नहीं की गई, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू नहीं किया गया, उसको लागू भी करें और उसको सख्ती से पालन भी करावें। साथ ही उसके साथ हमने ये कहा कि घुसपैठ पे प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए, और जो जन्म दर में असमानता है वो असमानता की दूर हो, परिवार नियोजन के माध्यम से हो सकती है। मुस्लिम समाज में ये कहा जाता है कि बच्चे तो अल्लाह की देन है और इस पर नियंत्रण करना हमारा व्यक्तियों का काम नहीं है। और वहाँ के जितने भी समाज के जो धार्मिक प्रमुख हैं वे भी उनको इसी नाते से बरगलाते हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तव में इस्लाम धर्म में भी अजाल नामक एक व्यवस्था जिसमें परिवार नियोजन की व्यवस्था बताई गई है, और ईरान ने उसको बहुत ही भली भांति स्पष्ट रूप से उन्होंने लागू भी किया है, और उसकी जिम्मेदारी भी वहाँ के धर्मगुरुओं को दी गई है। और हिंदुस्तान में भी असम में एक डॉक्टर इलियास करके हैं, वो गाँव गली गली जाकर इसको अलग जगा रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय में भी जनसंख्या नियंत्रण का अजाल कानून लागू किया जाना चाहिए। आज हमारे साथ प्रबोध नाग हमारे साथ मौजूद है।
आप मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ मैनेजर रिटायर हो गया हूँ। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जनसंख्या बढ़ने के कारण बताए हैं। जन्म दर है, घुसपैठ है, धर्मांतरण है, इत्यादि कारणों से बढ़ती है। केवल जन्म दर ही एकमात्र कारण नहीं है। ये ध्यान में आता है कि बांग्लादेश की सीमा पर उत्तर पूर्वी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण धर्मांतरण भी है। तो हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि वे जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाते समय ऐसा कानून बनाएं जो सभी पर समान रूप से लागू हो। धर्म वर्ग विशेष इस प्रकार का ध्यान में न रखते हुए भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाला कानून में बनाए, ऐसा हमारा आग्रह है। यही सोच करके हमने प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन दिया है और आगे भी प्रयत्न करते रहेंगे। धर्मांतरण विषय में जैसा बताया है कि विशेष रूप से इस्लाम और ईसाईकरण जो हो रहा है, जैसे केरल में ध्यान में आ रहा है, वो उत्तर पूर्वी राज्यों में ईसाइयों की संख्या बहुत बड़ी है। जन्मदर उनकी कम है परंतु जनसंख्या बड़ी है। ये धर्मांतरण के कारण हो रहा है और धर्मांतरण में केवल धर्म बदलना ही नहीं, तो वो अपना धर्म तो बताते नहीं है, धर्मांतरण कर लेते हैं, लेकिन आरक्षण इत्यादि की सुविधाएं लेते रहने के लिए वो अपना नाम नहीं बदलते। तो ये पता नहीं चलता है कि वो धर्मांतरित हुए कि नहीं। सरकार को इस बारे में भी अवश्य कानून बनाना चाहिए। वास्तव में आप प्रबुद्ध जन नागरिक हैं, सारे बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, रिटायर्ड हैं, अच्छे शिक्षाविद भी रहे हैं। इनका वास्तव में जनसंख्या कानून समान एक जनसंख्या कानून बने, सबके लिए समान एक ही कानून रहे, उसमें सभी को जो केंद्र द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित हो उस हिसाब से जनसंख्या दर, उनका घुसपैठ का और धर्मांतरण का जो सारे वास्तव में विषय बड़े ज्वलंत हैं। और हम देखते हैं आज भारत की जनसंख्या 130 से 35 करोड़, चाइना के बाद सेकंड नंबर भारत का आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले सालों में चाइना को भी इंडिया पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में।